गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, मेष लग्न में दसम भाव में स्थित गुरु ग्रह धन के संबंध में कैसा फल देगा? अब अगर इसको हम एक लाइन में बताना चाहें तो मेष लग्न में दसम भाव में बैठा हुआ गुरु धन के संबंध में बहुत अच्छा फल देगा। अब अगर हम केवल इतना ही स्टेटमेंट अपना देते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है मकर राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो इसको आइए समझने के लिए एक मेष लग्न की कुंडली पर हम लोग अपनी दृष्टि डाल करके जो हमारे ज्योतिषीय नियम है उसके आलोक में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर बैठ करके गुरु प्रचुर मात्रा में जातक को धन देगा। अब आप अगर इस मेष लग्न की कुंडली की तरफ ध्यान दें तो दसम भाव में यहाँ पर गुरु जो स्थित है वो मकर राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है। लेकिन इसकी जो दोनों राशियां हैं गुरु की, तो एक मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, जहाँ यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में स्थित है, और इसकी जो दूसरी राशि मीन राशि है वहाँ से ये 11वें भाव में बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये भाव एकादश भाव होगा इस भाव के लिए। तो गुरु अपनी दोनों राशियों से द्वितीय और एकादश भाव में स्थित होने के कारण ये एक धन प्रदाता की स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि द्वितीय भाव और 11वां भाव ये धन के भाव होते हैं और गुरु की जो स्थिति है वो अपनी राशियों से 2 और 11 है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि गुरु दसम भाव में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि धन भाव के ऊपर दृष्टिपात कर रहा है। तो यहाँ से जो इसकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर या धन भाव पर पड़ रही है ये भी धन के संबंध में इसकी वृद्धि करेगा। अब चूंकि गुरु यहाँ पर मकर राशि में है, थोड़ा सा यहाँ पर गुरु कमजोर है, तो हो सकता है कि जितनी आप आशा कर रहे हों उतना धन ना प्राप्त हो, लेकिन जीवन में ऐसे जातक के जीवन में कभी भी धन की कभी कमी उसके जीवन में महसूस नहीं होगी। अब गुरु की धन की मात्रा 2 और बिंदुओं पर निर्भर करती है कि ये जो धनेश शुक्र है और ये जो आयेश शनि है, इन दोनों की अपनी स्थिति क्या है और उसका गुरु से क्या संबंध है। अगर धनेश और आयेश मजबूत हैं तो ये धन ये गुरु की स्थिति में उसको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। तो अब धन तो उसके जीवन में प्राप्त होगा, ये बात तो एकदम क्लियर है, लेकिन कितना प्राप्त होगा ये निर्भर करेगा शुक्र और शनि के ऊपर। तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर गुरु मकर राशि में मेष लग्न में अगर दसम भाव में वो स्थित है तो जीवन काल में उस जातक के जीवन काल में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। धन्यवाद।